नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 6 के श्लोक 6.1 से 6.15 तक का अर्थ। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नेन चाक्रियः। इसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, कर्मफल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। यह संन्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पांडव, न यह संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, लोग जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगण कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। इसका अर्थ है, जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम शांति परमात्म प्राप्ति में कारण कहा गया है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। इसका अर्थ है, जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्माननात्मानमवसाद्येत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ है, अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इसका अर्थ है, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। इसका अर्थ है, जिसने अपने आप पर अपनी विजय कर ली है, उस शीतोष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः। इसका अर्थ है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में संबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। इसका अर्थ है, सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी संबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। योगी युंजीत सततमात्मान रहसि स्थितः, एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इसका अर्थ है, भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छारहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए।
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रित नातिनीचन चैलाजिन कुशोत्तरम। इसका अर्थ है शुद्ध भूमि पर, जिस पर क्रमशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धे। इसका अर्थ है उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। समकायशिरो ग्रीवं धारयन् नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोक्यन्। इसका अर्थ है काया, शिर और ग्रीवा को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयमय मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। इसका अर्थ है जिसका अंतःकरण शांत है, जो भयरहित है और जो ब्रह्मचारिव्रत में स्थित है, ऐसा सावधान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। युञ्जन्नेवं सदात्मान योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। इसका अर्थ है नियत मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मेरे में समयक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है, उसको प्राप्त हो जाता है। ये थे अध्याय 6 के श्लोक 6.1 से 6.15 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।